नेक्स्ट बच्चे एमसीक्यूज की बात करें, द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड। तो बच्चे अगर हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम लें तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अनअवेलेबिलिटी ऑफ मेथड्स टू फाइंड आउट हीट ऑफ रिएक्शन एक्यूरेटली मेक्स थर्मोकेमिस्ट्री। अब बच्चे ये थर्मोकेमिस्ट्री का एक हम लिमिटेशन भी से कह सकते हैं कि बाज़ ऐसे रिएक्शन होते हैं कि हम उनकी हीट ऑफ रिएक्शन को एक्यूरेटली फाइंड नहीं कर सकते। तो फिर बच्चे इसका लिमिटेशन क्या बनेगी, इसका अ लिमिटेड फील्ड ऑफ स्टडी, क्योंकि हमें उनके ज़्यादा जो है वो जो रिएक्शन होते हैं उनके हमें हीट का पता नहीं चलता, हीट ऑफ रिएक्शन का। तो इसकी वजह से हम जब कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे, अ लिमिटेड फील्ड ऑफ स्टडी के फिर इसका जो जिसका जो स्कोप है वो क्या है, वो लिमिटेड है। मतलब हम जस्ट थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर हम जस्ट सिर्फ उन रिएक्शन को ही स्टडी कर सकते हैं जिनके अंदर हमें हीट चेन का पता होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, आपकी बुक की लाइन है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल मे बी ऑल ऑफ द फॉलोइंग। बच्चे देखें, काइनेटिक एनर्जी वो वाइब्रेशनल भी हो सकती है, ट्रांसलेशनल भी हो सकती है, रोटेशनल भी हो सकती है, लेकिन जब चीज़ स्टैटिक फॉर्म है, जब चीज़ रेस्ट पे है, तो बच्चे फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज, अब देखें एक्सोथर्मिक रिएक्शन बच्चे टेकन इन, नई बात, वो तो एंडोथर्मिक में होती है। गिव आउट टू द सराउंडिंग, बच्चे यही बात करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाइदर गिवन नॉर लॉस्ट, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर जो हीट होती है वो सराउंडिंग के अंदर लॉस होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड एट एल्यूमिनियम ऑक्साइड सरफेस इट इज़ हार्ड टू बाइंड इट। जब एल्यूमिनियम की जब हम उसकी कंबस्शन स्टार्ट करवाते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, तो बच्चे Al2O3 की एक जो है वो प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है जो फर्दर एल्यूमिनियम को ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करती है। तो बच्चे इट इज़ हार्ड टू बर्न कम्प्लीटली इन ऑक्सीजन, जिसकी वजह से हम उसको ऑक्सीजन में कम्प्लीटली जो है उसको बर्न नहीं कर सकते, उसकी कंबस्शन नहीं करवा सकते। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, बुक की लाइन है बच्चे। एस आई यूनिट ऑफ एनर्जी चेंज इज़ इन अ केमिकल रिएक्शन, बच्चे उसे हम जूल पर मोल भी कह सकते हैं, किलो जूल पर मोल भी कह सकते हैं। और ये वैसे क्या लिखा हुआ है, मोल को जो है वो हम बच्चे बटे के ऊपर लेकर आए तो उसका जो पावर होगी वह पहले +1 या -1 हो चुकी, ये बात भी ठीक है। फिर कौन सा भी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। हैज़ इज लॉ इज़ अ सिंपल एप्लीकेशन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन अदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट बच्चे एमसीक्यूज की बात करें, इंथाल्पी ऑफ अ सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड। बच्चे इंथाल्पी ऑफ सिस्टम का हमारे पास नेम क्या होता है, टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर क्या आना था, हीट, टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन व्हेन 1 मोल ऑफ बेस रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ एसिड। बच्चे जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगा तो वहाँ पर जो वैल्यू ऑफ जो इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आएगी वो कितनी आएगी, -57.4 किलो जूल पर मोल। और ये जो हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है इट इज़ ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन दैट नीड्स एनर्जी, मतलब वो रिएक्शन के जिनके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है बच्चे उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करें, द कंडीशन ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड। बच्चे कंडीशन ऑफ द सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ अ सिस्टम। बुक की लाइन है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इफ़ अ वाटर इज प्रेजेंट ऑन अ कप प्लेस्ड ऑन अ टेबल व्हाट विल बी द सिस्टम इन दिस केस। बच्चे देखें, इस केस के अंदर जस्ट जो वाटर होगा वो हमारा सिस्टम होगा, बाकी कप, एयर, टेबल वो सब चीज़ें किसके अंदर आ जाएंगी, सराउंडिंग अंदर आ जाएंगी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, वाटर जो है वो सिस्टम होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द हीट एनर्जी। अब बच्चे देखें, हीट एनर्जी फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है स्टेट फंक्शन, तो बच्चे ये तो स्टेट फंक्शन नहीं है क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड करती है। बी ऑप्शन है पाथ फंक्शन, और यही इसका करेक्ट ऑप्शन है कि जो हीट एनर्जी है वो पाथ फंक्शन है, वो पाथ पे भी डिपेंड करती है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे भी डिपेंड करती है। सी ऑप्शन की बात करें, मूव्स फ्रॉम कोल्ड टू द हॉट बॉडी, तो बच्चे ये रॉन्ग है क्योंकि वो तो जो हीट होती है वो हॉट से कोल्ड की तरफ जाती है। एंड पे प्रॉपर्टी फंक्शन, तो बच्चे ये फंक्शन की प्रॉपर्टी नहीं होती। फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, पाथ फंक्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेट फंक्शन। बच्चे टेम्परेचर स्टेट फंक्शन है, वॉल्यूम स्टेट फंक्शन है, इंथाल्पी भी स्टेट फंक्शन, लेकिन जो हीट है वो पाथ फंक्शन है, वो स्टेट फंक्शन नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। थर्मोकेमिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट। बच्चे थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर हम मेनली क्या स्टडी करते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल बॉन्डिंग एंड हीट कंटेंट ऑफ द कंपाउंड, मतलब सबको स्टडी करते हैं। फिर ऑप्शन करेक्ट होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट बच्चे एमसीक्यूज की बात करें, व्हाट डज थर्मोडाइनमिक मीन। बच्चे थर्मोडाइनमिक का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजिंग्स ड्यूरिंग अ प्रोसेस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द स्टेटमेंट एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कंजर्व्ड इज रिलेटेड टू
विच लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, बच्चे ये फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट है कि मतलब जो सिस्टम और सराउंडिंग की जो एनर्जी होगी वो कांस्टेंट रहेगी, मीन एनर्जी कैन नदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम। प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम बच्चे मतलब ये है कि जो हमारे पास स्टेट फंक्शन होती है उसमें प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम बोलते हैं, जो हमारे पास पाथ फंक्शन होता है वो सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं होती। तो इंथैल्पी ये बच्चे प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है, इंटरनल एनर्जी प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है, टेम्परेचर प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है, लेकिन थर्मल एनर्जी प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हीट एब्जॉर्ब बाय अ सब्सटेंस एट कांस्टेंट प्रेशर, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी। तो बच्चे वो किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू चेंज इन इंथैल्पी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंज इन इंथैल्पी इज इन बॉर्न हैबर साइकिल में बी नेगेटिव। बच्चे आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो वो हमारे पास जो है पॉजिटिव होती है, उसमें जो हीट वो ऐड होती है, एटोमाइजेशन भी ऐड होती है, डिसोल्यूशन वो भी पॉजिटिव हो सकती है। लेकिन जो हमारे पास इन जो है चेंज इन इंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, बच्चे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के अंदर एनर्जी है वो रिलीज होगी, तो उसकी वैल्यू फिर क्या होगी, नेगेटिव होगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। एंड इंथैल्पी चेंज विच ऑलवेज प्रोसीड थ्रू द एवोल्यूशन ऑफ हीट, कि मतलब कौन सी इंथैल्पी है जो ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, जिसमें हमेशा जो है वो हीट रिलीज होगी। तो बच्चों हम क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें जो ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा उसमें हीट क्या होगी, रिलीज होगी। The net heat content in a chemical reaction is same whether it brought in two or more different ways in one or several steps. It is बच्चे ये किसकी स्टेटमेंट हमारे पास है, हैजीज लॉ की स्टेटमेंट है, सॉरी ये मैंने हेनरी लॉ पे टिक कर दिया, ये हमारे पास सी ऑप्शन है, हैजीज लॉ। ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी। पहला बच्चे इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज 57.5 किलो जूल पर मोल, बिल्कुल बात ठीक है। इट इज़ इक्वल टू द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द, बिल्कुल बात ठीक है। इट इज़ लेस देन 57.5 किलो जूल पर मोल व्हेन वन ऑफ द एसिड, बिल्कुल अगर उनमें दोनों में से कोई भी एक वीक होगा तो उसकी वैल्यू 57.5 से कम होगी। लास्ट की बात करें, एनर्जी इज एब्जॉर्ब, बच्चे ये तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसी पर हम क्रिटिक करेंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट कॉन्टेंट ऑफ द, बच्चे देखें जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो एक्सोथर्मिक बच्चे रिएक्शन के अंदर जो हमारे पास जो रिएक्टेंट होते हैं वो हाई एनर्जी लेवल पर होते हैं और जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका एनर्जी लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर हम कौन सा बच्चे ऑप्शन करेक्ट करेंगे, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द हीट कंटेंट ऑफ द रिएक्टेंट इज मोर देन दैट ऑफ द प्रोडक्ट, के रिएक्टेंट का हीट कंटेंट ज़्यादा होगा और प्रोडक्ट का हीट ऑफ कंटेंट कम होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। वर्क में बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क, बच्चे वहाँ पर इक्वेशन हम वर्क की क्या लेते हैं, W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, और अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, अगर एक्सपेंशन होगी तो हम साथ में यहाँ पर साइन क्या लगा देंगे, नेगेटिव। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द कंडीशन फॉर द स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज, बच्चे स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज के लिए हम कौन से कंडीशन रखते हैं, 1 atm जो 760 टॉर्क इक्वल होता है, 25 डिग्री बच्चे टेम्परेचर जो कि 298 केल्विन इक्वल होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बॉर्न हाइबर साइकिल इज़ यूज टू डिटरमाइन द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ, बच्चे उसमें किसकी हम लेटेस्ट एनर्जी फाइंड करते हैं, आयनिक सॉलिड की, जैसे हम NaCl की फाइंड करते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इफ़ 8 ग्राम ऑफ मीथेन इज बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन देन स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन इज। अब बच्चे देखें मीथेन एटॉमिक नंबर, इसका मैस नंबर हमारे पास बच्चे कितना होता है, 16, CH4 इसका फार्मूला हमारे पास होता है, CH4 इसका मैस कितना हो गया, 16। अब हमारे पास कितने बच्चे इसके ग्राम है, 8 ग्राम। तो बच्चे अगर इसके हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें तो मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस, हमारे पास मैस इसके मोल्स कितने आएंगे, 0.5। अब बच्चे देखें अगर हमारे पास मतलब इसका पहले 1 मोल था, अब इसका मोल कितना हो गया है, हाफ। तो जब इसका मोल हाफ होगा तो मीन इसकी जो इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन है वो भी क्या होगी, रिड्यूस टू हाफ। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द रिएक्शन विच प्रोसीड थ्रू एवोल्यूशन ऑफ हीट, बच्चे उन्हें हम क्या बोलते हैं, देखें आटोमाइजेशन, बच्चे इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रोलिसिस एंडोथर्मिक, आयोनाइजेशन एंडोथर्मिक, लेकिन हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमेना होता है इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम इज, बच्चे टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम हम किसे बोलते हैं, इंथैल्पी को बोलते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बॉइलिंग ऑफ वाटर इज, अब बच्चे देखिए जब वाटर को हम बॉयल करते हैं तो उसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं, फिर उसे हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक प्रोसेस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द एक्सप्रेशन डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू इज कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, जिसे हम बच्चे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 1 जूल इज इक्वल टू, देखें बच्चे हमें पता है कि जो 1 कैलोरी होती है इट इज़ इक्वल टू 4.184 जूल। अब हमने 1 जूल की वैल्यू मालूम करनी है तो 4.148 इधर अगर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा,
1 जूल इज इक्वल टू 1.4184 कैलोरीज। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। All of the following process in Born-Haber cycle may be proceed with the absorption of the energy हीट एक्सेप्ट। देखें आयनाइजेशन एनर्जी बच्चे उसमें भी हीट एब्जॉर्ब होती है, एटमाइजेशन में भी एब्जॉर्ब होती है, डिसोल्यूशन में भी एब्जॉर्ब हो सकती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में हमेशा एनर्जी है वो रिलीज होगी। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैन नॉट बी मेजर्ड। बच्चे इसकी रीज़न क्या होती है कि उसके ऊपर जो है प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड बन जाती है, जिसको से फुली उसकी जो बर्निंग वो नहीं होती। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। द डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, बच्चे अभी हमारे पास एग्जांपल में भी आया था NH4Cl, तो इसकी जो 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 डिसोल्यूशन की जो वैल्यू होती है बच्चे देखें वो एंडोथर्मिक प्रोसेस भी होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो हीट होती है वो एब्जॉर्ब होती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? +16.2 किलो जूल पर मोल। और बच्चे हमारे पास वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी होता है, क्योंकि वो आयनी से विषय जल्दी डिजॉल्व हो जाएगी। तो बच्चे ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, बोथ ए एंड सी। If enthalpy of product is more than that of the reactant, then the value of delta H is। बच्चे देखें ये हमारे पास रिएक्टेंट है, और अगर देखें प्रोडक्ट की अगर इंथाल्पी हमारे पास क्या है ज़्यादा, तो मीन इस कंडीशन के अंदर जो हीट है वो हमारे पास बच्चे क्या हो चुकी है? एब्जॉर्ब हो चुकी है। जब हीट हमारे पास एब्जॉर्ब होगी तो उसके लिए डेल्टा एच का हम साइन क्या लेते हैं? पॉजिटिव, क्योंकि हमारे पास वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, पॉजिटिव साइन। चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स ओनली ऑन। बच्चे चेंज इन वॉल्यूम चूँकि एक स्टेट फंक्शन है, इस वजह से वो जस्ट डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द इंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट इज। तो बच्चे याद आपने रखना है कि स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर एलिमेंट्स की जो इंथैल्पी होती है वो हमारे पास जीरो होती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इट डजेंट डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। बच्चे देखें जो पाथ फंक्शन होगा वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता, मतलब वो पाथ पे डिपेंड करता है। देखें बच्चे इंथैल्पी ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर ये भी डिपेंड करता है। इंटरनल एनर्जी ये चूँकि स्टेट फंक्शन है तो ये भी इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। लेकिन जो हीट है बच्चे ये पाथ फंक्शन है, ये पाथ पे डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करेगा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट।